के नाम का उच्चारण करती रहो, बस इतनी कृपा कर। शिव जी ने कहा कि तुम मेरे नाम का उच्चारण नहीं, तुम मेरे लिए ही अपने प्राणों को त्याग दो। स्वयं मेरे लिए तेरे प्राण छूटेंगे सखी। सती को मालूम नहीं था कि ये क्या लीला होने वाली है, क्या होने वाला है। दुखी होने से दुख कम हो जाता है क्या? जम के बोलो जरा। अगर दुख आ गया, तकलीफ आ गई और दुख तुम्हारे पास में आ गया तो तुम दुखी रहोगे, मुंह उदास कर कर रहोगे, बड़े दुख में दिखोगे, तो क्या सुखी हो जाओगे? जम के बोलिए नहीं। मलेरिया हो गया, कैसे होता है? मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। जम के बोलो तो तुम्हें मालूम है, तो भी नहीं बोलते। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। अब मलेरिया हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे कि मच्छर के पास जाओगे? जम के बोलो जरा। डॉक्टर के पास, ठीक है। और अगर मच्छर ने काटा है और मच्छर के पास जाओ तो भाई मान लो मच्छर से कहा जाए कि तूने मुझे क्यों काटा, इतनी हिम्मत तेरी कि तुम मुझे काटे। पर नहीं, मलेरिया हुआ, मच्छर ने काटा तो हम डॉक्टर के पास गए, हम मच्छर के पास या मच्छर के रिश्तेदारों के पास नहीं गए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारे को जीवन में दुख आता है तो फिर हम अपने मोहल्ले में अपने दुख का प्रचार क्यों करते हैं? बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। मलेरिया हुआ तो डॉक्टर के पास गए हो, मच्छर काटा तो डॉक्टर के पास गए हो, तो दुख आने पर सबके पास क्यों जाएं? अगर दुख आने पर वो डॉक्टर के पास जाओ जो शंकर है। दुख आया है ना, हम इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ जी, मेरी बड़ी कष्ट है, मैं बड़ी बीमार हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो क्या वो दुख काट देंगे? मलेरिया हुआ तो मच्छर के पास जाओगे तो मच्छर तुम्हारे को दवाई दे देगा क्या? नहीं। पड़ोसन तुम्हारा दुख काट देगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। रिश्तेदार दुख काटेंगे? नहीं। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट का, दुख के समय पर चेहरा उतार कर नहीं रहना। कर्जा हो गया ना, कोई बात नहीं। कई लोग कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं। अब कल वो बहन आई थी, वो कह रही थी बहुत तकलीफ में थे, एक डब्बी मैंने नींद की गोली भी खा ली, पर भगवान क्या पता क्या चाहता था। हमने उससे कहा कुछ नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि तू शिव पुराण सुन, सारा दुख मिट जाएगा, इसलिए तुझे बचाता था। आप उसको समर्पित तो हो। पत्र हैं थोड़े से, देखिए कितने सुंदर पत्र आए, जरा देखिए स्मरण। मैं भागलपुर बिहार से आई हूं। मेरा फोन नंबर ये है, मेरा नाम ललिता भगत है। कहीं बैठी हो ललिता भगत, भागलपुर बिहार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। ललिता भगत हाथ हिलाएं अगर आई हो तो। आई हैं, कहीं बैठी हैं? आई हैं? अच्छा, आइए एक बेलपत्र ले। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ,
सतुआ बाबा को नमन करती हूँ। बाबा जी, मैं काशी की कथा सुनने के लिए आई थी। इतनी दुखी थी कि शायद जिंदगी में कोई दुख किसी के पास। गुरुदेव, मेरी बेटी के लिए केवल मैंने कथा में सुना था कि भगवान के पंडाल में बैठकर कथा सुनते समय जिस समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, थोड़ी देर के लिए जब मौन होते हो, उस समय अपना दुख, अपनी तकलीफ शंकर जी से कहना होती है। आप काशी में जितनी भी भजन हुए उसमें केवल एक ही भजन होता था। हमने 3 बार पत्र भी लिख कर दिया कि कम से कम 2 तो गाओ, हमारी बहुत सारी चीज मांगना है, एक भजन में कैसे मांगे। अब तुम्हारे मांगने के चक्कर में भजन 2 करो। अब एक भजन होता था और उसमें लिस्ट बड़ी होती थी। गुरुदेव, फिर भी मैंने बाबा से मांगा और मेरी बेटी के लिए मांगा। मैंने मांगा था सरकारी नौकरी, पर मेरा मन दुख गया जब कथा सुनकर गई तो मेरी बेटी का जॉब टाटा स्टील कंपनी में लग गया। पर मैंने तो सरकारी मांगी थी। और आप कहते हो कि जो मांगा जाएगा वो मिलेगा जरूर, अगर कथा दिल से सुनी। मेरी बेटी कहती है, मम्मी अब क्या करा जाए। तब मैंने कहा, नहीं, वो सियोर वाला महाराज है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू जॉब भी कर, 1 लोटा जल भी चढ़ा। और मेरी बेटी ने जल चढ़ाना चालू करा। आज मुझे क्या मालूम था जल चढ़ाने का फल भी जल ही होता है। बाबा भोलेनाथ ने जल संसाधन विभाग में मेरी बेटी का सरकारी नौकरी लगा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, मेरे बेटे का कोई ऑफिस नहीं था, बाबा ने मेरे बेटे का ऑफिस बनवा दिया। 10 साल से मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो आ नहीं रहा था, हम कष्ट में चल रहे थे। काशी की कथा सुनकर गई और उपत कर पैसे देने वाले का फोन आया और कहता है, बहन जी, मैं परसों के दिन आपका पूरा पेमेंट पहुंचा दूंगा। ये शंकर, इसको एक पत्र बड़ा सुंदर। मेरा नाम शांति देवी है, मेरे पति का नाम जयप्रकाश दुबे है। मैं ग्राम इच्छा चौबेपुर जिला बलिया से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। जिला बलिया, इच्छा, ग्राम इच्छा चौबेपुर जिला बलिया, जयप्रकाश दुबे पति का नाम है, और शांति देवी। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हूँ। और आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। गुरुदेव, 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे का नाम राहुल दुबे है, जो कई साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि चल, बनारस में कथा चल रही है और मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बेटा कहने लगा, मम्मी ऐसा होता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, और आखिरी में बेलपत्री और शहद का प्रयोग कर कर किसी पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बेटा मेरे साथ बनारस की कथा में जो सतुआ बाबा कराए, उस कथा में पहुंच गया और बाबा से विनय करी। हम 1 दिन की कथा बाबा से बोलकर गए थे, पर हमने पूरी 7 दिन की कथा का लाभ लिया और आज मेरे बेटे का बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र बड़ा अच्छा है। मेरा नाम मंजू शुक्ला है, मैं प्रतापगढ़ विरोती की रहने वाली हूं। मैं 6 साल से कल्पवास कर रही हूं, पर मेरी आंखों से दिखता नहीं था। मैं 6 साल से कल्पवास कर रही हूं, मेरी आंखों से दिखता नहीं था। गुरुदेव, जब आपने कल्पवास के समय पर इस प्रयागराज की भूमि पर 2 दिन की कथा करने के लिए आए, तो मुझे कल्पवासियों ने कहा, बहन जी, आपकी आंखों से नहीं दिखता, कहीं बैठी हो तो आ सकती, आपकी आंखों से नहीं दिखता।
वो सियोर वाला महाराज आया है कथा कहने के लिए, शंकर की कथा कहता है, पर पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तुम भी पंडाल की भूमि की रज को आंखों पर लगाना, प्रणाम करना, जरूर तुम्हारी आंखों से दिखना प्रारंभ होगा। मैं 6 साल से कल्पवास कर रही थी, पर मुझे क्या मालूम था इस कल्पवास में 2024 में मेरे बाबा ऐसी कृपा कर देंगे और इसी भूमि पर कथा सुनते सुनते 2 दिन की कथा बरसते पानी में खूब पानी बरसा, उसमें मैंने श्रवण करी। मुझे लोग छोड़कर जाते, वापस लेकर जाते, क्योंकि आंख से दिखता नहीं। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी दोनों आंखों से दिखना चालू हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। जहां बैठी हूँ वो आ सकती आज। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जगते हैं, ये दुनिया जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित हो। आप लाखों की संख्या में आते हो, पंडाल सारे भरे पड़े हुए हैं, लोग पीछे खड़े हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, पर एक बात कहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मेरे शिव पर भरोसा रखना, तो शिव तुम्हारी झोली इतनी भर देगा कि तुम्हें किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना। शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव नाम लेना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जपो, शिव का नाम जपो। मलेरिया हुआ तो मच्छर के पास नहीं गए हो, मलेरिया हुआ तो डॉक्टर के पास गए। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, तकलीफें आए, जाओ। बीमारी आई है ना तो डॉक्टर के पास जाना, विनय करना, कहना साहब ये बीमारी है, क्योंकि हम डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानते हैं। हम डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानते हैं। जाओ उसके पास में निवेदन करो। पर उसके साथ में एक डॉक्टर और है, वो महामृत्युंजय मेरा शंकर, मेरा त्रिकाल।
शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता इसी को। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग देते। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान का कोई स्थान उसके माता सती के पिता के घर में नहीं था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर भगवान का स्थान नहीं था, इसलिए पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो भी हो, तुम्हारे यहाँ सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं। शिवलिंग का होना भी हमारे यहाँ पर ये दर्शाता। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, यहां तक सती मैया अपने प्राणों को भी त्याग दिया। तुमने मंदिर बनवाया तुम्हारे घर के अंदर, भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव, सारे देव बैठे, और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो ये समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकते। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव।